हेलो नमस्कार सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा अपडेट। दिन भर भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए कौन से ऐसे बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। सबसे पहले निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को देखिए, वहां सीधे तौर पर आपको देखने को मिला है कि निफ्टी ने दिन के ऊपरी स्तर के आसपास निफ्टी जो बंद होने में कामयाब हुआ। इंट्राडे में हमने देखा कि निफ्टी ने 19,317 का लो बनाया। इंट्राडे चार्ट सिर्फ दिखाइए, 19,317 का लो बनाया, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आज इंट्राडे में 19,482 का हाई था और वो अपने हाई के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ है। हरे निशान में कम से कम कह सकते हैं कि निफ्टी आज बंद होने में कामयाब हुआ है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वहां भी हमने देखा आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आज जो है इंट्राडे में 43,600 का उसने लो बनाया, लेकिन आप रिकवरी देखिए, एक समय एक कह सकते हैं कि एक सिंगल टिक के तौर पे जो है 44,000 के लेवल को भी इसने पार किया था। इंट्राडे में 44,002 का स्तर था, हालांकि 43,946 के आसपास बंद हुआ, 44,000 के नीचे बंद हुआ है। तो कह सकते हैं कि अगर आज बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर रहा होता तो बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है आज के ट्रेड में। मिड कैप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए, उससे ये संकेत मिल रहा था कि कहीं ना कहीं आज भले ही शुरुआती कारोबार में बाजार में दबाव था, लास्ट के एक डेढ़ घंटे में बाजार का मूड बदला, खासतौर पे 1 बजे के बाद। और निफ्टी मिड कैप 100 के 50 ऐसे शेयर थे जहां तेजी का रुझान था, तो 50 शेयर ऐसे थे जहां गिरावट का रुझान था, यानी कि 50-50 मामला था। अब निफ्टी के कुछ स्टॉक्स देखिए जहां पे हमने देखा कि लास्ट के एक डेढ़ घंटे में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिसके दम पे बाजार जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। टाटा मोटर्स देखिए, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, कुछ अच्छी खबरों के दम पे हमने देखा कि ई बस को लेकर जिस तरीके से कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसका फायदा होता हुआ देखा, शेयर में उछाल देखने को मिला। अगला शेयर देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहां हमने देखा कि यहां भी जो है आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी का टॉप गेनर शेयर में था, 2 ऑटो स्टॉक्स। इन्फोसिस देखिए, यहां हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली, सुबह से ही ऑर्डर मिलने के जो करार किया उसका फायदा होता हुआ दिखा। और पूरे आईटी स्टॉक्स में निफ्टी 50 में आप देखेंगे कि कई सारे आईटी स्टॉक्स थे जो इसमें परफॉर्म कर रहे थे। इन्फोसिस के अलावा एक और आईटी स्टॉक्स देखिए विप्रो, वहां भी हमने आज के ट्रेड में खरीदारी देखी। इसके अलावा विप्रो भी आज कह सकते हैं कि मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, लेकिन मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। एक शेयर और देखिए मारुति, वहां भी हमने देखा कि आज रिकवरी देखने को मिली और वो भी हरे निशान में बंद हुआ। तो कहीं ना कह सकते हैं कि ऑटो और आईटी 2 ऐसे सेक्टर थे जिसने बाजार को ऊपर की तरफ खींचने का काम किया। फिर बाजार पे दबाव कौन बना रहा था, कौन ऐसा सेक्टर था जो बाजार को नीचे की तरफ खींच रहा था? मेटल शेयर सीधे तौर पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला था। वजह यही थी कि हमने देखा कि चाइना में सुस्ती की खबर आई, उसके वजह से हमने देखा पूरा मेटल स्टॉक्स जो है आज कमजोर होता हुआ दिखा। टाटा स्टील गिरावट देखने को मिली, हिंडाल्को देखिए वहां दबाव देखने को मिला। तो मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा टाटा स्टील बाजार के तमाम रिकवरी के बावजूद भी शेयर में रिकवरी देखने को मिली। हिंडाल्को में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, पर यह भी दबाव के साथ बंद हुआ। इसके बाद 2 शेयर और देखिए, भारतीय एयरटेल, वहां भी आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। और जहां ऑटो में मैंने बताया कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा मारुति में तेजी थी, वहीं हीरो मोटर एक शेयर देखिए जहां आज ऑटो में दबाव देखने को मिला कमोबेश। तो ये कह सकते हैं कि बाजार में पिछले कई दिनों से एक ट्रेंड हमने देखा था कि बाजार जो है अपने हाई को पार नहीं कर पाता था, जो जिस हाई को वो इंट्राडे में बनाता था। आज कम से कम उसने इस कॉन्सेप्ट को बदला, आज निचले स्तरों से उसने एक रिकवरी दिखाई और दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। अब देखना होगा कल भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार होता है, लेकिन अगले आधे घंटे में इस शो में काफ़ी कुछ खास होगा। दर्शकों के हम सवालों के जवाब देंगे। आप भी इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं, हमेशा की तरह। तरीका बेहद आसान है, आपको अपने दोनों से समझते हैं। सबसे पहले कि बाजार को लेकर अब क्या रुख बनता दिख रहा है। अपनी हमने रिकवरी देखी खासतौर पे निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस स्तर पे अगर ट्रेड करना हो, क्या नजरिया होगा आपका? तो देखिए, निफ्टी ने फ्राइडे को जो रिकवरी दी थी वो बराबर 50 डे मूविंग एवरेज से रिकवरी दी थी, जो कि लेवल था 19,250 का। और आज तो उस लेवल तक गया भी नहीं है। तो अगर निफ्टी में अगर दबाव बना रहेगा तो वो सिर्फ एक कमजोरी जो रहेगी वो बैंक निफ्टी के कारण ही रहेगी। और आज मेटल सेक्टर में भी कमजोरी दिखी है, बट क्या करना चाहिए। और आज जो 2 जानकार हमारे साथ हैं जो हमारी मदद करेंगे, अवनी भट्ट हैं जेएम फाइनेंशियल से और अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज से। इन दोनों से समझते हैं सबसे पहले कि बाजार को लेकर अब क्या रुख बनता दिख रहा है। अवनी, हमने रिकवरी देखी खासतौर पे निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस स्तर पे अगर ट्रेड करना हो, क्या नजरिया होगा आपका? तो देखिए, निफ्टी ने फ्राइडे को जो रिकवरी दी थी वो बराबर 50 डे मूविंग एवरेज से रिकवरी दी थी, जो कि लेवल था 19,250 का। और आज तो उस लेवल तक गया भी नहीं है।
तो अगर निफ्टी में अगर दबाव बना रहेगा तो वो सिर्फ एक कमजोरी जो रहेगी वो बैंक निफ्टी के कारण ही रहेगी, और आज मेटल सेक्टर में भी कमजोरी दिखी है। बट ओवरऑल अगर देखें तो 19,500 में और 19,600 के कॉल में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो हमें ये देखना है कि अभी ये 500 का लेवल कल क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ओवरऑल देखें तो 19,250 से लेके 19,600 के रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है, और जो बड़ी तेजी अगर देखने मिलेगी वो 19,600 क्रॉस करेगा, उसके बाद ही देखने मिल सकती है। और नीचे अभी फॉर द टाइमिंग 19,250 का एक सपोर्ट बन चुका है। और बैंक निफ्टी जो है वो 44,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया है। बिल्कुल वहां पे एक थोड़ा सा ऊपर जाते ही आज फिर एक बार सेलिंग हो गई। बट अगर ये क्रॉस कर पाता है तो ऊपर काफी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो 44,200 पे भी फिर अटक जाएगा अगर 44 क्रॉस कर पाता है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी एक थोड़ी कमजोर कड़ी है इस पूरे मार्केट सिनेरियो में। और बैंक निफ्टी का साथ मिल जाए तो निफ्टी 19,600 तक आराम से जा सकता है ऊपर। बैंक निफ्टी का साथ मिलेगा तो यहाँ से निफ्टी में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, फिर वो 19,600 तक जा सकता है, लेकिन 19,250 का ऐसा स्तर है जो निफ्टी के लिए बतौर सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा यहाँ से। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। और सबसे पहले चूँकि कुछ हमारे दर्शकों ने यूट्यूब के लिंक में कमेंट बॉक्स में लिखा कि आप हमारे सवाल नहीं लेते, तो उनके सवाल के साथ ही शुरुआत करते हैं। पीएनबी के बारे में जानना चाहते हैं, विजय कुमार ने सवाल पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि पीएनबी पे मौजूदा स्तर पे क्या करे। अपनी क्या राय होगी पीएनबी को लेके? हमने देखा है कि पिछले कह सकते हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी थी, एक अच्छी रैली देखने को मिली, पीएनबी भी देखने को मिली 50 रुपये के जोन से, लेकिन अब ये शेयर जो है 60-62 के जोन में थकता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय होगी? जी, पीएनबी जैसे आपने बताया कि एक अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है ये स्टॉक। ऊपर की तरफ 64 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और नीचे इसका सपोर्ट भी 59 पे बना हुआ है। तो ये स्टॉक जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक ना तो कोई ज्यादा बड़ी तेजी देखने मिल सकती है, ना ही कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करने आए। तो ये अगर आपने लेके रखा है स्टॉक तो इसमें आप 59 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिएगा। ये जब भी इस ट्रेडिंग रेंज के बाहर निकलेगा तो बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। आते हुए सीधे तौर पे पीएनबी पे जो अगला सवाल है, हंसराज जी का सैंड के बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने शेयर जो लिखा है वो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लिया, उन्होंने 90,000 शेयर लिया है 1561 रुपये के भाव पे। इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है अभी इस भाव पे, और इन्होंने सीधे तौर पे पूछा है कि जब से लिया तब से शेयर लगातार गिरता जा रहा है। और कम से देखने को भी मिला भी, हालांकि एक समय हमने देखा था कि शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी साइंट में, लेकिन बीते 3-4 सत्रों से देखे, खासतौर पर 1600 से हम देखें थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन अगर नीचे से अगर इस साल का ही केवल चार्ट देखेंगे इस शेयर में तो करीब 700-800 के जोन से लगातार रैली देखने को मिली अगर इस साल की बात करें तो। क्या राय होगी अमोल सैंड पे आपकी? ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा है, और प्रॉब्लम ये कि थोड़ा सा हायर साइड पे शायद बाइंग हुआ है, और उसके बाद मार्केट भी ओवरऑल थोड़ा सा टेक्सचर खराब हो गया, तो ये भी स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूँ तो फॉर्मेशन अच्छा है, 20-50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो कोई बड़ा प्रॉब्लम अभी तो नहीं लग रहा है, बट अगर तो वो स्टॉप लॉस लगाने चाहते तो मैं आई थिंक प्रेफर करूंगा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 1510। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो आई थिंक ये वापस 1600 रिटेस्ट कर सकता है, और मार्केट में मोमेंटम रहा तो 1620 1630 भी इमीडिएट में जाने के चांसेस है, बट 1500 स्टॉप लॉस रहेगा मेरे ख्याल से। स्टॉप लॉस के 1500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। मोमेंटम आता है तो फिर वापस से 1600-1620 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। अब अगला सवाल जो है मिथिलेश जी का, मिथिलेश जायसवाल जी का, विशाखापट्टनम से उन्होंने सवाल पूछा है, रेणुका शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। 1056 शेयर के पोर्टफोलियो में है 46 रुपये 87 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि रेणुका शुगर में क्या करें, शेयर में क्या राय होगी रेणुका शुगर पे अपनी? जी, रेणुका शुगर ने जो कुछ 3 हफ्ते पहले जो हाई बनाया था वहां से फिर जो गिरावट आई है वो गिरावट अभी भी रुकी नहीं है। तो इसमें अभी भी थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है। ये अगर 43 का लेवल तोड़ता है तो बहुत ज्यादा बिकवाली आ सकती है। तो एक 43 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिएगा ये स्टॉक को। जी शेयर को जो है 43 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है महेश चौहान जी का मध्य प्रदेश से है, एक और शुगर स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। 1800 शेयर है उनके पोर्टफोलियो में बजाज हिंदुस्तान का 16 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को होल्ड करे या निकल जाए।
क्या राय होगी अमूल शेयर पे, बजाज हिंदुस्तान पे आपकी? बजाज हिंदुस्तान आई थिंक उसका फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बेटर है। ये अगर हम मंथ में भी देखें तो भी 10-12% चला है स्टॉक, और ब्रेकआउट के बाद एक पॉज लिया है स्टॉक ने, तो टेक्सचर अच्छा है। आई थिंक 1920 एक इमीडिएट सपोर्ट्स लेवल बन के आ रहे हैं रिट्रेसमेंट्स के। अगर ये लेवल स्टॉक होल्ड करता है तो आई थिंक आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। आई थिंक ऑन द हायर साइड 24-25 भी जा सकता है। तो महेश जी, सीधे तौर पे ये सब शेयर आप होल्ड कर चल सकते हैं, जो मोमेंटम है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है, फिर ये 22 और 24 के जून तक भी जा सकता है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर्स की बात करते हैं जो कल के लिए बेहद अहम है। एक तो वीकली एक्सपायरी है, उसका असर हम देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं, और ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए और कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, कल अगर हम देखें, कल की बात करने से पहले आज की बात कर लेते हैं। आज FOMC के मीटिंग के मिनट्स आने हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जो हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा US की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी एक्सपेक्टेड है आज। इसके अलावा अगर हम देखें, कल US की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी एक्सपेक्टेड है। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़। मगर अगर हम देखें तो अर्निंग्स के लिहाज से यथार्थ हॉस्पिटल फोकस में रहेगा। कंपनी के नतीजे आएंगे कल, और उसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। स्पंदना स्फूर्ति भी हमारे रेडार पर रहेगा। कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी। फंड रेजिंग को कंसिडर करने वाले हैं NCDs के द्वारा। पिरामल फार्मा भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो राइट्स इशू है वो बंद होने वाला है। इसी के साथ ओरिएंट ग्रीन टेक पर भी हम फोकस करेंगे। कल आखिरी दिन है ये स्टॉक को खरीदने का, अगर आपको राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कल। RBI जो लॉन्च करने वाले हैं पायलट उनके पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के लिए। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, ये तमाम अहम ट्रिगर्स बताने के लिए, जिसका जो है असर कल भारतीय बाजारों में देखने को मिला। कुछ और स्टॉक्स लेते हैं फटाफट। बीजे सिंह का सवाल है चंडीगढ़ से, ट्राइडेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 1427 शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में, 35 रुपये 30 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को क्या करें, होल्ड करें, निकल जाए। ट्राइडेंट को लेकर क्या राय होगी आपकी? ये एक ऐसे सेगमेंट में है कि जिस सेगमेंट में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, टेक्सटाइल से लेकर और भी कई सारे प्रोडक्ट सेगमेंट में है कंपनी। आपको लगता है कि इनको जो भाव है 35 रुपये 30 पैसे का, वो मिल जाएगा इनको जल्द? जी, ट्राइडेंट जो स्टॉक है उसने एक सारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक, और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और इसमें अभी भी थोड़ी सी डाउनसाइड बाकी है। ये 3150 तक नीचे आ सकता है, और ऊपर के साइड पे अगर 200 डे मूविंग एवरेज देखे तो 200 डे मूविंग एवरेज ही 33.65 के आसपास आ चुका है। तो अब ये लेवल क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, और डाउनसाइड अभी भी इसमें बाकी है। तो ट्राइडेंट पे आते हुए कि थोड़ा सी और यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है विजय जी आपके लिए। अनूप सरकार का सवाल है मुंबई से, अरबिंदो फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं। 140 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 894 रुपये के भाव पे, लंबी अवधि के नज़रिए से जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में ही जो है, हालांकि इन्होंने जिस भाव पे लिया है, कहोगे सभी पिछले दिनों का हाई है, उसी के आसपास इन्होंने लिया है। अमोल, इस शेयर को देखिए फरवरी से इसका चार्ट दिखाइए। इस शेयर में लगातार 400 रुपये से कोई एक ऐसा दिन नहीं जिसमें कभी गिरावट देखने को मिले। अगर 1-2 दिनों को छोड़ दे तो लगातार शेयर में तेज़ी देखने को मिली है, और ये शेयर 400 से 874 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। क्या रहा है अरबिंदो फार्मा पे? हालांकि ये अपने पिछले दिनों का जो हाई है वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे है, 1100, 1150, 1100 के भाव से। क्या वापस शेयर 1000, 1100 के लेवल तक जा सकता है यहाँ से? आपने बिल्कुल सही कहा। ये स्टॉक आई थिंक ये साल का बिगेस्ट गेनर है। 99% ये साल में स्टॉक ने रैली किया है, और काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न है स्टॉक में। अगर कहीं भी करेक्शंस आ रहा है तो इवेंचुअली वो बाइंग साइड में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, और कहीं भी अभी रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे। मुझे लगता है कि एक डीप आने के बाद अगर स्टॉक 860, 850 रहता है तो मुझे आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड 900, इनफैक्ट अगर थोड़ा मीडियम टर्म देखे तो 925 तक भी जाने के पूरे चांसेस है। स्टॉक थोड़ा पॉज लेगा, ओवरबॉट है, बट ओवरऑल टेक्सचर पॉजिटिव ही है। तो सीधे तौर पर अनूप जी, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। अमोल को लगता है कि यहाँ से शेयर में और मजबूती देखने को मिल सकती है। कई सारे शेयरों की हमने बात कर ली, कई सारे हमने ट्रिगर्स की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की।
शुरुआत अमनी आपके साथ ही करूंगा मैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि बतौर वीआईपी या ट्रेडिंग के लिहाज से इस बाजार में आप खरीदारी करनी चाहिए? जी मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी में पिछले मतलब ये महीने के बिगिनिंग में काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था, करीबन 15-20% का मूव दिखाया था। और वहाँ से फिर मार्केट को लेकर के थोड़ा सा नीचे करेक्शन भी हुआ है और ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट करके अब स्टॉक फिर से एक बार ऊपर की तरफ दौड़ लगाने की तैयारी में है। सो इसे 217 अभी आज का क्लोजिंग है, बट इसको 212 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और ऊपर 230 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में है, अभी भी एक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये अभी 131 पे बंद हुआ है, इसका 140 का टारगेट रहेगा और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो है 126 का। तो बीएल खरीदारी करने की सलाह 140 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 126 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा शेयर अमनी को पसंद है वो एनटीपीसी है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, 230 रुपये का लक्ष्य होगा, 212 रुपये का, लेकिन इनमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अमनी ने ट्रेडिंग कह सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए लिहाज से कुछ शेयर्स बताएं, आप स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपकी तरफ से अमोल कौन से शेयर्स होंगे वीआईपी स्टॉक्स के तौर पर? मुझे एक LIC हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस 421 के आसपास आज का क्लोजिंग है। टारगेट मुझे लग रहा है पोजिशनली अगर हम देखते तो 440 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस 413 का रहेगा। एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, पॉजिटिव टेक्सचर है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आई थिंक मुझे लगता है कि यही टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में स्टॉक में एक नया अप ट्रेंड रैली आ सकता है जो 440 450 तक भी चलने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। दूसरा मुझे एक अच्छा लग रहा है स्टॉक जो है जुबिलिएंट फूड, 483.20 का आसपास उसका क्लोजिंग है। टारगेट मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 510 का और स्टॉप लॉस लग रहा है मुझे 473 एक आइडियल सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस रहेगा। एक रैली के बाद स्टॉक वापस करेक्शन में आया है, बट अभी जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है नियर टू 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये एक रिवर्सल फॉर्मेशन हो सकता है, हुआ नहीं है अभी, बट ये लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग है। अगर ये रिवर्सल हो गया तो वापस से स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो दो शेयर अमोल की तरफ से भी खरीदारी करने के साथ जुबिलेंट फूड में खरीदारी की है, 510 रुपये का लक्ष्य होगा, 473 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना। और दूसरा शेयर जो है LIC उनको पसंद आ रहा है, इसमें आपको 440 रुपये का लक्ष्य होगा, 413 रुपये का, लेकिन आपको इसमें शेयर में भी स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ सवाल जवाब का सिलसिला को और बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं दर्शकों के। रंजीत कुमार सिंह का सवाल है, बिहार से, डीमार्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 110 शेयर के पोर्टफोलियो में 3720 के भाव पे शेयर बाजार का एक ऐसा शेयर जिसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है निवेशकों को लंबी अवधि में, लेकिन बीते कह सकते हैं कि एक महीने से लगातार शेयर में गिरावट का ट्रेंड है। खासतौर पे 4000-4200 के जोन से हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है। डीमार्ट पे क्या राय होगी आपकी अपनी, अगर लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से अगर ये होल्ड करे तो क्या इनका मुनाफा आता हुआ दिखेगा? जी ये कंपनी में तो कोई खराबी नहीं है, बट ये अभी जो करेक्शन आया है इसमें एक अच्छा राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन में ये लगातार नीचे आते जा रहा है। तो ये जब तक स्टेबल ना हो ये स्टॉक तब तक इसमें फ्रेश एंट्री ना करे। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसको अभी फिलहाल तो होल्ड कीजिएगा। लंबी अवधि का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें नीचे 3420 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है और उसके बाद शायद रिवर्सल दिख जाए, बट अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ऊपर चलने में थोड़ा समय लग सकता है। तो रंजीत जी आपके लिए सलाह यही कि आप नज़रियों को थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखिए। निश्चित रूप से ये मुनाफा बाजार का एक ऐसा शेयर है जिसने एक अच्छा रिटर्न कमा के निवेशकों को दिया है। नीचे जिस तरह से हमने बता रही कि थोड़ा और हो सकता है कि नीचे आए, लेकिन गिरावट देखने को ज़्यादा देखने को यहाँ से नहीं मिल सकती। जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए अमोल। आकाश सिंह का मुरादाबाद से सवाल है, स्टार पेपर पे 400 शेयर के पोर्टफोलियो में 200 रुपये के भाव पे हमने देखा है कि शेयर में कई दिनों के बाद रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है और अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार किया है। आपको लगता है ये तेजी अभी भी कायम रहेगी? तो है स्टार पेपर में आज भी 5% का रैली है। थोड़ा इनलिक्विड स्टॉक है तो मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस लेना चाहूंगा ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट देख के।
बट अगर मैं ब्रेकआउट को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे 185 186 का स्टॉप लॉस अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर रहता है तो ब्रेकआउट टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा, 195 200 तक जा सकता है। ये रहा तो आकाश जी कि आप इसमें 185 के पास 185 के आसपास स्टॉपर्स लगा लीजिए। अगर वो यहाँ सस्टेन करता है तो फिर 200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अमनी और अमोल, आपका शुक्रिया ET9 स्वदेश को समय देने के लिए और बीते आधे घंटे में कई सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए, VIP स्टॉक्स बताने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।